हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। तो आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। जैसे कि आपने लास्ट सेशन में देखा था मेरे कि कैसे रेडिएशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो आज के सेशन में हम बताने जा रहे हैं क्या हम इससे प्रिकॉशन ले सकते हैं और क्या इसका अल्टीमेट सोल्यूशन हो सकता है। तो हम एक के बाद एक सब चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। डू टेल इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कैसा लगा सोल्यूशन, आपको कैसी लगी वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और लोगों को भी पता चले कि एक्चुअली में क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या इसके प्रिकॉशंस हो सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फाइंड द सोल्यूशन। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो के थ्रू इतना तो क्लियर हो चुका है कि मोबाइल रेडिएशन हमारे लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि WHO ने भी बोला है कि मोबाइल रेडिएशंस कार्सिनोजेनिक हैं। तो खतरा तो बहुत है, पर इस पैंडेमिक के टाइम पे जहाँ पे मोबाइल ही हमारा एसेट है, तो हम क्या करें? क्योंकि मोबाइल के थ्रू ही हम वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे हैं, मोबाइल के थ्रू ही हम अपनी स्टडीज़ कर पा रहे हैं, मोबाइल के थ्रू ही हम वीडियोस बना पा रहे हैं। तो अब क्या एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है जिससे हम मोबाइल रेडिएशन से बच सकें? तो जैसे मोबाइल कंपनीज़ भी हमें मैनुअल प्रोवाइड करती हैं, उसमें भी काफ़ी सारे नॉर्म्स लिखे होते हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। तो अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी और मोबाइल रेडिएशन कैसे हमारे लिए हम खतरनाक है और जो मोबाइल कंपनीज़ हैं वो कैसे नॉर्म्स प्रोवाइड करती हैं, वो सब जानना है तो आप आई बटन से देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं लिंक को, और वीडियो को देख सकते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया ना कि जिस चीज़ का एडवांटेज बहुत ज़्यादा है तो वाकई में उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, पर जिसका एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है तो कहीं ना कहीं उसका सल्यूशन भी निकल के आता ही आता है। तो कॉशंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं जो हम सबको लेने चाहिए अगर हम मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रिकॉशन जो आता है हमारा कि हमें कभी भी सोते टाइम मोबाइल को अपने पास नहीं रखना चाहिए, खाते टाइम कभी भी फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, और ख़ासकर बच्चों को जब बहुत ही अर्जेंट हो, पढ़ाई के लिए चाहिए हो, उनकी क्लासेस हो रही हो या वीडियो लेक्चर्स हो, तभी उनको मोबाइल प्रोवाइड करिए, अदरवाइज़ मोबाइल नहीं प्रोवाइड करिए। क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने जैसे देखा था कि बच्चों के लिए मोबाइल बहुत ख़राब है, बहुत ख़तरनाक है, 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से मोबाइल रेडिएशन एब्जॉर्ब होती हैं। तो इसलिए खाते टाइम बच्चों को या फिर आप खुद खाते टाइम उस मोबाइल का यूज़ ना करें। उसके बाद तीसरा प्रिकॉशन कि अननेसेसरली अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बोर हो रहे हो तो अननेसेसरली फ़ोन को चेक ना करें, कम उसको भी रेस्ट दें और अपने आप को भी रेस्ट दें। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो हम सभी को फॉलो करना चाहिए, पर आज के इतने हैवॉक में कैसे हम फॉलो करें इनको? हमें इतना टाइम नहीं है, हम दिन भर फ़ोन पे फ़ोन करना है, हमें वर्क फ्रॉम होम करना है, हमें वीडियो लेक्चर्स अटेंड करने हैं, हमें स्टडीज़ करनी है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो हम नहीं कर सकते। तो प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, बट ये ऑल्टरनेटिव तरीका नहीं है बचने का, क्योंकि रेडिएशन हमारे आसपास हर जगह है। तो क्या इसका एक अल्टीमेट सल्यूशन हो सकता है, उस पर ज़रा बात करते हैं आज। तो एक अल्टीमेट सा सल्यूशन है, एक टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही अमेजिंग है, वाकई में अमेजिंग है। तो कैसे ये काम करती है, क्या इसके एविडेंसेस हैं कि ये वाकई में काम करती है। सो आई विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग विद प्रूफ्स टू यू, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाली हूँ जो वाकई में रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है। तो ये है हमारी अल्टीमेट सी चिप, इन्वायरो चिप, जो रेडिएशन से हमें सेफगार्ड करती है, रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। तो कैसे ये काम करती है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे इसे यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नहीं करना है आपको, इसकी पैकिंग जो है दिख रही है आपको, इसे आपको हटाना है और सिंपली इसे पेस्ट कर देना है अपने मोबाइल के बैक एरिया पे, नॉट अ कवर बट मोबाइल की जस्ट बैक साइड पे आपको प्लेस कर देना। अगर आप कैमरे के नीचे जस्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, बट कैमरे से जस्ट नीचे करना है, बहुत नीचे नहीं लगाना है। तो ये हमारा प्रोसीजर हो गया कि हम इसे कैसे लगाएंगे, कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके बाद बात आती है कि कब तक चलेगी, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ये लाइफ टाइम वर्क करती है। कुछ नहीं करना है आपको, अगर आप मोबाइल फ़ोन चेंज करते हो तो इस चिप को बिना इसके स्टिकिंग गम को ख़राब किए हुए आप चिप इसको वहाँ पे स्टिक कर सकते हो। तो इतना आसान है और इतना अच्छा ये प्रोडक्ट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ आज। तो अब ये काम कैसे कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेस कि काम कैसे कर रहा है ये। तो काम ये ऐसे कर रहा है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये
पेटेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू बना हुआ है, और कुछ इसमें ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो रेडिएशन को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इन्वायरमेंट में ऐसे काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो रेडिएशन को न्यूट्रलाइज करने में काम करते हैं, और ये काफ़ी पहले इन्वेस्टिगेशन हुई थी, काफ़ी पहले इसकी प्रूफ्स इकट्ठा किए थे कि क्या ये रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो ये सिलिकॉन चिप है। उसके बाद ये काम कैसे कर रही है, तो काम कैसे कर रही है मैं आपको बताती हूँ। तो इसका एक टेस्ट हुआ था, और ये मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की है, तो हम सभी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग है, और ये मोदी केयर की ब्रांडिंग में आती है, आप देख सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग इसकी सिनर्जी एनवायरोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू हुई है। तो ये सब क्लियर हो गया। उसके बाद इसका टेस्ट हुआ था, जिसका जो मैं आपको प्रूफ देने वाली हूँ। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि आपको एक सर्टिफिकेट दिख रहा होगा जो डॉक्टर विनीता झा ने अजय पोद्दार को दिया था, जो सिनर्जी एनवायरोनिक्स के डायरेक्टर हैं। तो उनको क्या दिया था उन्होंने, मैं आपको ब्रीफ में बता दी हूँ कि सबसे पहले ये टेस्ट हुआ था मैक्स हेल्थ केयर इंडिया में, जो इंडिया की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री है। तो उसी में टेस्ट हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि आपको 500 लोग वहाँ पे टेस्ट करने के लिए आए थे। तो उनको आधे लोगों को डमी चिप्स दी थी, आधे लोगों को ये इन्वायरो चिप दी थी, फ़ोन पे लगा के, फ़ोन पे स्टिक करके। तो क्या सामने आया, एक वीक के बाद सामने ये आया कि जिन लोगों को डमी चिप्स दी थी वो उन लोगों का जो पल्स रेट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा है। और जब पल्स रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है या बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे आता है, तो काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से हम घिर चुके होते हैं। क्यों, क्या बीमारी है? तो सबसे पहली बीमारी तो यही है कि आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, फटीग, ये सारी बीमारियां आपके आसपास आपको घेर लेती हैं। उसके बाद दूसरी बीमारी क्या है? दूसरी बीमारी है आपकी इम्यूनिटी का कम होना। और इम्यूनिटी अगर हमारी कम होती है तो इम्यूनिटी के कम होने से तो क्या क्या बीमारी नहीं हो रही है, आपको पता है। आज के टाइम पे भी इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि इम्यूनिटी अगर हमारी स्ट्रांग है तो हम इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। तो इम्यूनिटी ही यहाँ पे ख़त्म हो जा रही है। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई और लो होने की शिकायत रहेगी अगर आपने डमी चिप्स यूज़ करी हैं। तो डमी चिप्स से हमें इम्यूनिटी का लॉस हो रहा है, हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें डिप्रेशन हो रहा है, और ये सब चीज़ें हो रही हैं। और कुछ लोगों को जो इन्वायरो चिप्स दी थी कुछ लोगों को, तो उनमें क्या रिज़ल्ट आया? उनमें ये रिज़ल्ट आया कि जो लोग हैं उनमें 5% जो पल्स रेट था वो घट चुका था। एंड दिस वॉज समथिंग सरप्राइजिंग, दिस वॉज समथिंग शॉकिंग कि एक इन्वायरो चिप से जो पल्स रेट है वो घट रहा है। तो क्या इस पे काम हुआ है? तो सबसे पहले इसे लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया गया, तो ये बहुत ही अमेजिंग सा रिज़ल्ट आया। उसके बाद यूके और यूएस में भी काफ़ी ज़्यादा इसके टेस्ट हुए, काफ़ी ज़्यादा लेबॉर्ट्रीज़ में, बायोमेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ में इसके रिज़ल्ट्स पब्लिश हुए, और डीबी सर्टिफिकेट इसे मिल चुका है यूके के थ्रू। तो काफ़ी अमेजिंग सी ये चिप है, और इसे CE सर्टिफिकेशन भी मिला है। सबसे बड़ी बात है CE सर्टिफिकेशन मिलना। किसी भी प्रोडक्ट को यूं ही CE सर्टिफिकेट नहीं मिलता, अगर वो इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट है तभी उसे CE सर्टिफिकेशन मिलता है। तो ये भी काफ़ी अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है इस प्रोडक्ट की। उसके बाद तीसरी बात की, जो इसके डायरेक्टर हैं, जो मोदी केयर की ब्रांडिंग में ये आ रहा है, तो जो डायरेक्टर हैं उन्होंने यहाँ पे लिखित गारंटी दी है, सेटिस्फैक्शन गारंटी दी है कि मैं 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी देता हूँ इस प्रोडक्ट पे। अगर आपको ये पसंद ना आए तो आप इसे वापस कर सकते हो, फुल रिफ़ंड होगा आपका। तो अगर कोई इतनी बड़ी, कोई डायरेक्टर, कोई कंपनी का मालिक इतनी बड़ी बात रख रहा है सामने, तो वाकई में कुछ बात होगी इस प्रोडक्ट में। तो इस तरह से ये सारे सर्टिफिकेट्स मैंने आपको दिखाए ये थे। उसके बाद ग्रीन हाउस सिंगापुर ने भी इसे रेडिएशन प्यूरीफायर कहा है। तो रेडिएशन प्यूरीफायर क्या है, इसका मतलब क्या है? तो आप इसे एग्जांपल ले सकते हो कि रेडिएशन एक पोल्यूशन है और जो इन्वायरो चिप है वो प्यूरीफायर है। तो जैसे आप पोल्यूशन देखते हो, एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, तो इसी टाइप का रेडिएशन पोल्यूशन होता है, पर ये विजिबल नहीं होता, ये इनविजिबल होता है। तो इस वजह से हम ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते, पर काफ़ी सारे ट्यूमर के केसेस, काफ़ी सारे कैंसर के केसेस इससे आते हैं। तो अगर आप इसको यूज़ करते हो अपने घर पे, अगर आपकी फैमिली से यूज़ करिए, देन यू आर प्रोटेक्टेड। रेडिएशन हमारे लिए इसलिए ख़तरनाक हो रही है क्योंकि जो रेडिएशन है, जो कांस्टेंट वेव्स हैं, वो टावर से आती है, और टावर से जो वेव्स आती हैं वो हमारी बॉडी के वेव फॉर्म से डिफरेंट होती है। उस वजह से हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती, एंड देन व्हाट हैपन्स,
कि क्लैशेस हो जाते हैं, दोनों वेव्स के बीच में क्लैशेस हो जाते हैं। तो क्लैशेस जब होंगे तो ऑब्वियसली हम बीमार पड़ेंगे, ऑब्वियसली हमारे लिए ख़तरा है। तो जो इन्वायरो चिप है जिसकी मैंने बात की आपसे, तो इन्वायरो चिप क्या करती है, जो कांस्टेंट वेव्स आ रही थी उनको रैंडम वेव्स में चेंज कर देती है। रैंडम वेव्स मतलब हमारी वेव फॉर्म्स के फॉर्म में, जो हमारी वेव है उनके फॉर्म में वो चेंज करती है। एंड देन व्हाट हैपन्स, दोनों का नेचर सेम है, तो नेचर सेम होने की वजह से वी आर सेफ। This is how this EnviroChip works. This is so easy to understand. So friends, EnviroChip बस यही काम करती है। EnviroChip आपके जो रेडिएशन है उसे ख़त्म नहीं करती है और सिग्नल में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है, एक अल्टरनेटिव है जो हमारी रेडिएशन से हमें बचा रहा है, तो हमें उसे ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और आपको जो भी क्वेरी हो, अगर आपको ये क्वेरी है कि आपको ये कहाँ से मिलेगा, किसके थ्रू आप ले सकते हो, या फिर कहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी है, कैसे इसे यूज़ करना है, कैसे ये काम करता है, तो जो भी सारी आपकी क्वेरीज़ हैं, आई विल बी सॉर्टिंग आउट दैट। प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर मुझसे पूछिएगा कि कैसे इसे यूज़ करना है। और डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेजूँगी, मैं आपको सब चीज़ प्रोवाइड करूँगी जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर इसे आप यूज़ करिए और मुझे रिज़ल्ट बताइए कि आपके वाकई में फ़ायदा हुआ या नहीं। क्योंकि रेडिएशन को तो हम आने वाले टाइम में ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि रेडिएशन बहुत तेज़ी से अपने पाँव पसार रहा है। क्योंकि आज के टाइम पे फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और जहाँ पे फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब रेडिएशन वहाँ पे है, और रेडिएशन है तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसके प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग अगर प्राइसिंग है तो इसकी सिर्फ 699 है। तो क्या आप अपने ऊपर 699 रुपीज़ खर्च नहीं कर सकते हो? क्योंकि हम मोबाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए तो स्क्रीन गार्ड लेते हैं, हम मोबाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए तो कवर्स लेते हैं, हम अपने लिए ईयरफोन्स लेते हैं, हेडसेट्स लेते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। पर जब बात हमारे लिए आ रही है कि हम एक प्रोडक्ट है जिसकी वजह से हम अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं, तो क्यों ना उसे यूज़ किया जाए, क्यों ना उसमें 699 इन्वेस्ट किया जाए। और ये इन्वेस्टमेंट नहीं है फ्रेंड्स, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से हो गई? तो इसे एज अ इन्वेस्टमेंट मत देखिए। और यहाँ पे आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये लाइफ टाइम आपका चलने वाला प्रोडक्ट है। आपका स्क्रीन गार्ड ख़राब हो सकता है, आपका जो कवर है वो ख़राब हो सकता है, पर EnviroChip कभी भी ख़राब नहीं होने वाली। ना ये सेल से चलती है, ना ये बैटरी से चलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई नॉलेज के साथ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।